जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से हमारी साधनाओं में सदैव प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और ध्यान करें। बड़ी ही सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप सबने बहुत मिस किया हमें। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मैसेज व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हमने भी आप लोगों को मिस किया। लेकिन आप सब तो जानते हैं ना कि हम सभी की तरह न सोच रखते हैं, न जीने की चाह रखते हैं। हमारी ज़िंदगी में अध्यात्म के सिवा कुछ नहीं है। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही स्पिरिचुअलिटी है। वैसे तो हमने इन 3 महीनों में बहुत साधनाएँ की हैं, बहुत साधनाएँ। लेकिन सच बताएँ तो जब भी कभी समय मिला भी ना, तो रीडिंग करने का मन नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि रीडिंग करने के बाद ना हम बहुत लो फ़ील करते हैं। हमारी एनर्जी ना जैसे डाउन हो जाती है। और हम डाउन हों, हम लो फ़ील करें, इस कारण ही हम रीडिंग नहीं करते थे। आज हम आप सभी के लिए दैवी शक्तियाँ, जो भी हिमालय में दैवी ऊर्जाएँ हैं, जिन्होंने हमें 3 महीने तक अपना सानिध्य प्राप्त कराया, बहुत सारी शिक्षाएँ दी, आज उनका ही संदेश लेकर हम आए हैं आप सभी के लिए। और हमने सोचा भी है कि अब हम गॉड गाइडेंस की रीडिंग करेंगे आप सबके लिए। जो आप लोगों को जचता है, जिसमें आप लोगों की भलाई है, वो हम गॉड गाइडेंस के थ्रू बताएंगे आपको। लेकिन जो हमें जचता है, जैसे कि हमने इतनी साधनाएं की, उन साधनाओं से हमें क्या अनुभव मिला, हमने क्या खोया, क्या पाया, साधना से क्या मिला, वो सब हम आपको पॉडकास्ट के थ्रू शेयर करना चाहते हैं, आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो इस चैनल में हम रीडिंग करेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी 333 में हम पॉडकास्ट में अपने एक्सपीरियंस और साधनाएं, किस किस तरह से आपको कौन कौन सी साधना करनी चाहिए, किस तरह से आपके मंत्रों की सिद्धि होगी, आपकी साधना सफल क्यों नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें बताएंगे। तो यदि अब तक आपने स्पिरिचुअल जर्नी 333 सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जो साधक हैं, हम उन्हें साधना के मार्ग पर ले जा सकें। और ये सब कुछ आप सबके साथ के बिना संभव नहीं है। इसलिए हम साथ मांगते हैं आपका। देंगे ना? हमें प्रोत्साहित करेंगे ना साधना करने और कराने के लिए? चलिए, एक नंबर, एक ऑप्शन, एक तस्वीर जो आपको अट्रैक्ट करती है, जो आपको आकर्षित करती है, आपके जो भी इष्ट देव हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, उनका नाम लेकर, उनका ध्यान करके चूज़ कर लीजिए, चुन लीजिए और उनसे प्रार्थना करिए कि जिसमें आपके लिए गाइडेंस हो, वही पाइल चूज़ करने में वो आपकी मदद करे। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी लिखिए कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, हाँ, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है। हमेशा मुस्कुराते रहिए, परिस्थिति कुछ भी हो, क्योंकि हम
जिस ऊर्जा के बारे में ज़्यादा सोचेंगे उसी को सक्रिय करेंगे। जिस एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे, दुख वाली हो या सुख वाली हो, खुशी वाली हो या क्रोध वाली हो, हम उसी को एक्टिवेट करते हैं। तो आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। जीवन में कुछ भी नेगेटिव हो, उसे पॉजिटिव नज़रिए से देखना शुरू करिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत दिनों के बाद आपके ही चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हम एक लंबी साधना पर थे ना। हम 3-4 महीने से नहीं आए चैनल पर, क्योंकि हम हिमालय में साधना कर रहे थे। और अभी नवरात्रि में फिर से साधना शुरू हो जाएगी हमारी। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो कोई साधना नहीं हो रही है, बस नॉर्मल डेली का मेडिटेशन हो रहा है। तो आज कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा से हम अचानक ही मन में आया कि चलो गॉड गाइडेंस आप लोगों को देते हैं। हमने स्पिरिचुअल जर्नी 333 में स्टार्ट किया है पॉडकास्ट करना, जहाँ पर हम साधना से रिलेटेड बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। साधना कैसी करनी चाहिए, जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी चल रहा हो, साधना के थ्रू सब कुछ बेहतर हो सकता है। कर्मा क्लिंजिंग हो। देखो, जीवन में दुख हमारे कर्मों के कारण आते हैं और वो हमें पता नहीं होता कि क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम आपको अपने अनुभव भी बताएंगे और आपको साधना भी कराएंगे, किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, मेडिटेशन कौन सा, किस परिस्थिति में कब करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको स्पिरिचुअल जर्नी 333 हमारे सेकंड चैनल पर बताएंगे। यदि आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें स्पिरिचुअल जर्नी 333 पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्यों सोचना है, इतना क्यों सोच रहे हैं आप। आपके अंदर अथाह शक्ति है, समझ रहे हैं, जिसे हम सहन शक्ति बोल सकते हैं। आपको पता है, जो लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, आपके कान भर रहे हैं, आपके मार्ग में बाधा खड़ी कर रहे हैं, ये आपसे जलने वाले लोग हैं। और एक बात याद रखना, रिश्ते में समर्पण और विश्वास सबसे पहले होना चाहिए। कोई भी रिश्ता हो, प्रेम का हो, वैवाहिक जीवन हो, बच्चों का रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, उसमें विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। और लोग आपको हिला रहे हैं, डगमगा रहे हैं। जो विश्वास आपके अंदर है ना, आपके रिश्तों के लिए, वो विश्वास ही आपके रिश्तों को स्ट्रॉन्ग करता है। आपके रिश्तों में प्रेम भरता है। लेकिन लोग चाहते हैं कि आपको तोड़ दें, आपके कान भर भर के आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देकर वो आपको आपके रिश्तों से दूर कर दें, जिससे आपको तोड़ना और भी आसान हो सके। देखिए, आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा। माना कि आपको सपने आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारे विचार ही हमारे सपनों का रूप ले लेते हैं। तो ये जो आप सोच रहे हैं ना इतना, ये आपके अपने विचार हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप संदेह कर रहे हैं अपने हस्बैंड वाइफ पे, आप संदेह कर रहे हैं अपने पार्टनर पे, आप संदेह कर रहे हैं अपने बच्चों पर, जिस पर भी आप संदेह कर रहे हैं, मत करिए, रिश्ता बिगड़ जाएगा। आपके बीच जो रिश्ता है ना, आत्मा का रिश्ता है, बहुत गहराई वाला रिश्ता है, अटूट प्रेम, अटूट बंधन। हाँ, इसमें किसी को जहर घोलने का हक मत दीजिए। यदि आज स्थिति विपरीत है, यदि अभी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, कुछ ऐसा हो रहा है कि आप टूट रहे हैं, ठीक है, तो भी आप ईश्वर पे विश्वास रखिए और उन्हें समर्पित करिए खुद को। क्यों? क्योंकि जो स्थिति बनी है ना, ये क्षणिक है, कुछ समय के लिए है।
आपके बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, आपके हस्बैंड वाइफ आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी बात नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है, ठीक है, इसको खुद पर हावी मत होने दीजिए। अभी कुछ कभी कभी होता है ना, कुछ एनर्जी किसी किसी पर हावी हो जाती है। जीवन में कुछ अप डाउन्स ऐसे चल रहे होते हैं कि वो हमें खुद भी समझ नहीं आता कि हम क्या करें, क्या बोलें, क्या एक्शन लें। तो ऐसे समय में ना मौन रहना ज़्यादा बेहतर होता है। जब हालात आपके हिसाब से ना चल रहे हों तो वहाँ पर चुप रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि कहते हैं कि नाराज़गी तो ख़त्म हो जाती है, गुस्सा तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन गुस्से में बोले हुए शब्द बदलते नहीं हैं। अभी आप गुस्से में कुछ बोल देंगे, उसका बवाल बन जाएगा, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको बाद में गिल्ट होगा। तो गुस्से को अंदर ही रखो, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर आपने 10 मिनट तक भी अपने गुस्से को झेलना सीख लिया ना, तो फिर आप अपने जीवन में बहुत कुछ खराब होने से बचा लेंगे, बहुत सारे रिश्ते बिगड़ने से बचा लेंगे। बस 10 मिनट का गुस्सा होता है जो ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म कर देता है। बस 10 मिनट, उन 10 मिनट में हमें बस खुद को कंट्रोल करना होता है। 10 मिनट तक हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी हो जाती कि हमसे सब कुछ ख़त्म करवा देती हैं, ऐसे ऐसे शब्द अपशब्द बुलवा देती हैं। बस उन 10 मिनट में खुद को संभालना सीख लीजिए, आपसे अच्छा इंसान फिर कोई नहीं होगा। आप खुद देखेंगे कि अगर मैं ऐसा एक्शन लेती तो क्या हो जाता, क्या हो जाता। अभी कोई है जो आपको बहुत पिंच कर रहा है, आपके कान भर रहा है, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी है, तो जैसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे बच्चे, दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, दिन बदलते हैं, और ये दिन भी बदल जाएगा, कुछ वक्त की बात है, ठीक है। मन को शांत करिए, मन को पॉजिटिव करिए। ये जो सिचुएशन अभी चल रही है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। पानी का बुदबुदा देखा है आपने, कुछ समय के लिए उठता है, उसके बाद फूट जाता है। तो ये सिचुएशन भी क्षणिक है, जल्दी ख़त्म होगी, परंतु इसमें लिया गया एक्शन आपका सब कुछ ख़त्म कर सकता है। इस वक्त एक्शन नहीं लेना है। इस वक्त अपने मन को शांत करने के लिए आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अपने दिल की, अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए। आपकी आत्मा कहेगी कि जैसा तुम्हारा मन बोल रहा है, जैसे तुम्हारे मन में ख्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तो जब मन का कुछ भी ना हो, मन के हिसाब से, आत्मा के हिसाब से सिचुएशन ना हो, उस वक्त सब कुछ परमात्मा को सौंप देना चाहिए। तो सौंप दीजिए खुद को, और देखना सब कितना बेहतर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, आप ज़्यादा परेशान हैं तो आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है। अब हम हिमालय में रहते हैं तो हवा और पत्ते खाकर तो नहीं रहते। जैसे हिमालय में हैं, हम एक योगी हैं, एक सन्यासी हैं, तो हम पत्ते खाकर तो नहीं रहते। यहाँ पर भी रहने के लिए पैसे देने होते हैं, इस वजह से रीडिंग पेड है, उसे आपको बुक करवाना होता है। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ठीक है। यदि आप लेना चाहें तो आप उसे बुक करवा सकते हैं। हमारा नंबर है 8737087414, ठीक है। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक साधक के थ्रू रीडिंग ले रहे हैं तो पेशेंस लेकर आना, क्योंकि हम शहर में नहीं रहते, हम हिमालय में रहते हैं, जहाँ कभी भी लाइट चली जाती है, जहाँ कभी भी तार टूट जाते हैं, जहाँ कभी भी मौसम खराब हो जाता है। यदि आप हमारे द्वारा भविष्यवाणी चाहते हैं, हमारे द्वारा प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो आप में पेशेंस गजब का होना चाहिए। क्योंकि हम जो कभी कभी कमिटमेंट देते हैं कि 4 दिन में, 5 दिन में आपकी रीडिंग होगी, हम नहीं कर पाते,
क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कहो 10-10 दिन लाइट चली गई, हमारा फ़ोन ऑफ पड़ा हुआ है। ये होता है यहाँ पर। हम कोई स्मार्ट सिटी में थोड़ी ना रह रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा, और ज़्यादा मत सोचिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और लोग कहते रहते हैं, है ना। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो मिस किया आपने हमें? कितना मिस किया बताइए, क्योंकि हमने भी आप लोगों को बहुत मिस किया है, बहुत सारा। लेकिन हम साधना में थे ना, और साधना में हम कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगते भगवती से, इवन कुछ मांगते ही नहीं है। बस सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, यही हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य है। और आप सबके जीवन से अंधकार दूर करना, आपको पॉजिटिव करना, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरना। कभी कभी दुख हमारी अज्ञानता के कारण भी हमारे जीवन में आता है, और जब पॉजिटिविटी होगी, नॉलेज होगी, तो अज्ञानता नहीं होगी, अज्ञानता नहीं होगी तो दुख नहीं होगा। ऐसा चाहते हैं हम, ऐसा सोचते हैं हम। अब ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? ये जो हिमालय की दैवी शक्तियां हैं, जो हमसे बहुत डीपली कनेक्ट हैं, वो हमारे द्वारा आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, इस रीडिंग में ये हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। हम तो बस एक जरिया हैं, करने कराने वाली सब भगवती माँ है, हमारे द्वारा बोलने वाली भी वही है। बस इसे आपको सुनकर नज़रअंदाज नहीं करना है जो हम आपसे कहने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी आप किसी असमंजस में हैं, उलझे हुए हैं। करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये करूं ना करूं किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, A to Z। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? रिश्ता, पढ़ाई, कहीं जाना, किसी से बात करना, कुछ खरीदना, कुछ भी, तो उसके लिए भगवती महादेव जी कहना चाहते हैं कि अभी नहीं करना है, नो, ठीक है। जो भी आप सोच रहे हैं उसके लिए अभी नो, नहीं, अभी समय नहीं है। आप ना बहुत जल्दी लोगों से अटैच हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी चीज़ों से अटैच हो जाते हैं, और मोह हमेशा दुख का कारण होता है, ध्यान रखना। हम थोड़ा सा आपको खुद के बारे में बताएं। हम एक ऐसे व्यक्ति हैं, या यूं कहिए थे, जो बहुत जल्दी लोगों से और चीज़ों से अटैच हो जाया करती थी। और अटैचमेंट हमेशा दुख का कारण होती, अटैचमेंट हमेशा दुख देती है। अगर आपको वस्तुओं से मोह है, लोगों से मोह है, आप जल्दी उनसे अटैच होते हैं और वो कुछ ऐसा करेंगे तो आपको दुख होगा। किसी वस्तु से आपको मोह है, वो वस्तु आपसे दूर होगी, आपको दुख होगा। किसी इंसान से आपको मोह है, वो दूर होगा, आपको दुख होगा। हमें बहुत होता था। और आज वो समय है कि
चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और हमें तो कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए हम शहंशाह हैं। मोह खत्म हुआ, डर खत्म हुआ, न कुछ खोने का डर है, न कुछ पाने की चाह है। और जिसके अंदर ये बात आ गई, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल फक्कड़, बिल्कुल फकीर, बिल्कुल दीनहीन दरिद्र की तरह जीवन जीता है। नहीं नहीं, बस लोगों से उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं, ये आपकी उम्मीदें ही आपको दुख दे रही हैं। लेट गो करिए इस एनर्जी से जिसमें आप स्टक हैं, और फिर वो हो जाएगा। लेट गो करिए इस एनर्जी से जिसमें आप स्टक हैं, फिर एक वो हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। आपकी अंतरात्मा है ना, बहुत प्योर सोल है आप, मतलब आपकी अंतरात्मा आपको बहुत सही रास्ता दिखा रही है। आत्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। हमारे बाहरी जगत में जो हमारे गुरु होते हैं, उनसे बात करने के लिए फ़ोन की ज़रूरत है। बाहरी जगत के गुरु से तो एक बार फिर आपको फ़ोन में बात करनी पड़ेगी, जाकर बात करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे करीब कौन है? हमारी आत्मा ना। और हमारी आत्मा बहुत ज्ञानी है, बहुत अनुभवी है। अनंत जन्मों से वो अनुभव ही लेकर आ रही है। उसे अच्छे बुरे का बहुत अच्छे से पता है। तो हमारी अंतरात्मा सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करती है, हमें रास्ता दिखाती है। ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम उसे इग्नोर करते हैं। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं और अपने मन की सुनते हैं, जो कि मन बड़ा चंचल है। मन तो पल पल में रंग बदलता है, गिरगिट की तरह। अभी इसको ये अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मन के हिसाब से मत चलिए, आत्मा के हिसाब से चलिए। मन का कोई वजूद नहीं है, पर आत्मा का वजूद है। ठीक है, मन की एनर्जी स्टेबल नहीं है, आत्मा की एनर्जी स्टेबल है। ठीक है, खुद को किसी से कंपेयर मत करिए। आप अतुलनीय हैं, आपकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। आपको परमात्मा ने जो भी देकर इस संसार में भेजा है वो स्पेशल है। अपने आप को समझिए, अपनी वैल्यू करिए। कहते हैं कि अगर आप हीरा हो तो अपनी पहचान खुद ही कर लो, क्योंकि जौहरियों की नगरी में तो मोतियाबिंद फैला हुआ है। यहाँ कोई जौहरी नहीं है जो आपकी पहचान करेगा। क्यों आप अपना प्रतिबिंब दूसरों की आंखों में देखना चाहते हैं? क्यों आप चाहते हैं कि लोग आपके टैलेंट को सराहें? कभी कभी लोगों को आपका टैलेंट दिखता है, लेकिन वो जलन की वजह से, जेलसी की वजह से आपकी सराहना नहीं करते, आपको अप्रिशिएट नहीं करते, आपकी तारीफ़ें नहीं करते, क्योंकि वो वहाँ पर खुद को हीन, गिरा हुआ, नीचे महसूस कर रहे होते हैं। तो उनको लगता है कि इसको कितना गिरा दो, कितना दबा दो, कितना कि उठ ही ना पाए, कितना डिमोटिवेट कर दो। आपको कभी कभी लगता है कि अगर मैंने अपने लिए एक्शन लिया, जिस एनर्जी में आज मैं हूँ, अगर मैंने इसको लेट गो किया तो मैं अकेली हो जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है। परमात्मा कहना चाहते हैं तुम्हें खुद के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, तुम्हें खुद के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, तुम्हें अपने अंदर हिम्मत लानी पड़ेगी। अब तक तुम जिस कुएं में थे ना, उस कुएं से तुम्हें निकलना पड़ेगा, तुम्हें अनंत आकाश देखना पड़ेगा। फिर तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम अकेले हो? अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास है तो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, और विश्वास नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, क्योंकि विश्वासो फलदायक है। विश्वास ही सब कुछ है। आपका विश्वास ही एक पत्थर को भगवान बना देता है, उसमें जान फूंक देता है। अगर विश्वास नहीं है तो भगवान भी पत्थर के समान है। विश्वास करिए, वो परम शक्ति, वो दैवी शक्ति, वो परम ऊर्जा, यूनिवर्स की सभी पॉजिटिव ऊर्जाएं आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं। बस आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर आगे बढ़िए। हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी उनके वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई है। ठीक है, और किसी की शादी नहीं हो रही है, तो किसी की होकर भी अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, ये कुछ मैटर हैं, वैसे तो कॉमन बातें हैं ये, पर यहाँ पर हम ऐसा देख रहे हैं कि किसी इंसान से आपको बड़ी उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन है,
और वो आपसे जस्ट अपोजिट इंसान है। आप बहुत भावुक, बहुत आशावादी कि मैंने ये किया है तो सामने वाला भी मुझे समझेगा, बट ऐसा होता नहीं है। सामने वाला बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। सामने वाला इमोशनल होता भी है तो आपको दिखाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका नेचर नहीं है, वो नहीं दिखाता। वो ऐसा दिखाता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ऐसा नहीं है, फ़र्क उसे भी पड़ता है। हाँ, वो थोड़ा सा चीज़ों को दबाने में ज़्यादा बिलीव रखता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस लोगों को दिखाकर खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहता। उसे ऐसा लगता है कि अगर मेरी इमोशंस किसी के सामने जाएंगे तो लोग मुझे कमज़ोर समझने लगेंगे। सामने वाला ये दिखाना चाहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सच्चाई ये है कि उसे फ़र्क पड़ता है। बस उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी है। वो जिस ओहदे पर है वो ओहदा बहुत बड़ा है। वो जिस पोजीशन पर है उसे उसकी गरिमा का ख्याल रहता है सदैव कि मैं जहाँ पर हूँ मुझे उस चीज़ का मान रखना है। मेरे इमोशंस मेरी गरिमा के आगे, मेरी पोजीशन के आगे कोई मायने नहीं रखते। अब देखो, हम क्या बताएं, हम एक छोटी सी आपको बात बताते हैं। 3-4 महीने पहले जब जिस दिन हमने रीडिंग छोड़ी थी, हमारा जो लास्ट वीडियो है, कुछ लोग दिल्ली से आए थे, कुछ राजस्थान से और कुछ केरला से लोग आए थे यहाँ साधना के लिए, जो कि हमारे चैनल के नहीं थे और वो ऐसे ही यहाँ घूमने फिरने आए होंगे। तो अचानक ही उनका यहाँ आना हुआ और फिर उन्होंने साधना की। तो उन्होंने हमारा चैनल देखा तो उन्होंने कहा कि आप साध्वी हैं, आप हिमालय में तपस्या कर रही हैं, इतने हाई लेवल की नॉलेज रखती हैं, लोगों को ध्यान करा रही हैं, फिर ये टैरो रीडिंग और ये गाना वाना, मतलब प्यार व्यार की बातें क्यों कर रही हैं आप? मतलब समझ रहे हैं, इंसान ने तुरंत हमारी रीडिंग को देखकर हमें जज किया। वास्तविकता में उस जीवन से हमें कुछ लेना देना नहीं जो हम आप लोगों को गाकर सुनाते हैं। हमारे लिए हमारी भगवती से बढ़कर कुछ है ही नहीं, वही हमारा सब कुछ है। लेकिन जैसे ही हमारे चैनल को उन्होंने विजिट किया, हमारी छवि उनके सामने ज़ीरो हो गई। पता है क्यों? क्योंकि हमने हमारे चैनल पे करंट फीलिंग्स, डू दे लव यू, डू दे मिस यू, बहुत सारे अदर्स टॉपिक्स पे हमने रीडिंग कर रखी थी। उसको सुना नहीं है, बस थंबनेल देखकर जज किया। लेकिन आप बताइए, आज अभी हमने सोचा था कि हमें यहाँ पर कुछ लव से रिलेटेड एनर्जी नहीं रीड करनी है, पर यहाँ पर हमें साफ दिखाई पड़ रही है। हम क्या करें? तभी हमारा टैरो करने का मन नहीं करता कि हमें कोई इसमें से जज करे, वो हमें पसंद भी नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि दीदी लोगों का काम तो कहना ही होता, आप क्यों चिंता कर रही हैं? लोग तो कहते हैं, उनके हिसाब से आप क्यों? तो सच बताएं, हमारी खुशी भी नहीं है इन बातों में, हमें जचता भी नहीं है ये। पर जब भी हम यहाँ पर एनर्जी रीड करते हैं, आप लोगों की यही एनर्जी निकलती है। ऐसा नहीं कि हम प्रेम को सम्मान नहीं देते। मूर्ख हैं वो लोग जो प्रेम को घृणित नज़रों से देखते हैं। प्रेम ही परमात्मा तक पहुँचने की पहली सीढ़ी है, और कोई सीढ़ी नहीं है परमात्मा तक जाने की, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा के लिए सब कुछ है। बाकी तो सब में वो निपुण है। बताओ, प्रेम के अलावा दुनिया में क्या है? हमने 80-80 साल के लोगों की रीडिंग की है। लोग प्रेम को क्यों वासना से जोड़ देते हैं, समझ नहीं आता। लोगों को अपने पति से प्रेम चाहिए, पत्नी से प्रेम चाहिए, माता पिता से प्रेम चाहिए, बच्चों से प्रेम चाहिए, लेकिन वो प्रेम अगर घर पे ना मिले तो वो बाहर खोज लेते हैं। पर वही वो प्रेम को गंदी नज़रों से भी देखते हैं, जज करते हैं कि हाई सोसाइटी के लोग इसको अच्छा नहीं मानते। भाई, राधा कृष्ण को क्यों पूजते हैं आप शिव शक्ति को क्यों पूज रहे हैं? सब प्रेम का ही प्रतिरूप हैं।
उस दिन ना हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए थे कसम से, तभी हमने रीडिंग छोड़ी थी और हम बस गहरी साधना में चले गए फिर। पर उसके पहले भी हमने आपसे कहा था कि हमें टैरो रीडिंग करना जचता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डेली डेली वही घिसी पिटी बातें, वही रोज रोज की एनर्जी। हम इससे ऊपर उठ चुके हैं, बहुत ऊपर हैं उससे। वो तो हमारे जीवन का हिस्सा भी नहीं है। आप जितने भी टैरो रीडर्स यूट्यूब पर देखते हैं सब मैरिड हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में उनका ट्विन है, सोलमेट है, फलाना ढिमकाना है, तो उनसे वो बातें जचती हैं। उनका प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन नहीं है। हम एक साधक हैं, पूरी तरह से परमात्मा को, माँ भगवती को समर्पित हो चुके हैं। हमें नहीं जचता ये सब कुछ। पर अभी हमें दुख हुआ कि हम बताते हैं आपको क्या है। यहाँ पर कुछ लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी मैरिड पर्सन से प्यार करते हैं, ठीक है। और ऐसा भी है कि जिनके बीच एज डिफरेंस है, और आप वो सामने वाला इंसान हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कोई एजेड व्यक्ति हो जिससे आपको प्यार हुआ है, जो भी है। तो आपको ऐसा लगता है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट उसको उसकी जो पोजीशन है ना, उसका जो समाज में सम्मान है ना, उसके प्यार से बढ़कर है। तो वही हम आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एनर्जी आई है, लेट गो, पीछे ना पड़ो। प्रेम स्वतंत्रता से निकलता है। प्रेम जबरदस्ती भिखारियों की तरह मांगा नहीं जाता, समझ रहे हैं। और प्रेम और वासना में जमीन आसमान का अंतर है। दुनिया आपके प्रेम को ना समझे, हम समझते हैं कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। लोगों ने वासना और प्रेम को एक साथ जोड़ दिया है। इस वजह से ही प्रेम लोगों की नज़रों में इतना घृणित हो चुका है। परमात्मा कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने करियर पर ध्यान दो। आपकी ज़िंदगी की बहुत जल्द एक नई शुरुआत होने वाली है। विद इन 1 मंथ आपको करियर से रिलेटेड एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, वो मिस नहीं होनी चाहिए। करियर पर इतना अच्छे से फोकस करो कि बस प्रेम अंदर रखो ना। प्रेम साथ रहने का मोहताज नहीं है, प्रेम कुछ पाने का मोहताज नहीं है। प्रेम बस देना जानता है, लेना नहीं। लेकर प्रेम तो देकर भी आभार व्यक्त करता है कि अच्छा हुआ कि आपने मुझसे प्रेम लिया। वासना का लेन देन है, प्रेम का नहीं, ठीक है। जब तक आप लेन देन की बात रखते हैं मन में, जब तक आप बनियागिरी रखेंगे ना मन में, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। लोग परमात्मा के साथ भी लेन देन ही करते हैं। तुम हमारी विश पूरी करो, हम लड्डू चढ़ाएंगे। तुम हमारी विश पूरी करो, हम नारियल चढ़ाएंगे। हम फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। ये लेन देन जब तक रखोगे ना, तब तक कभी सुकून नहीं मिलेगा, ना परमात्मा के साथ रिश्ते में, ना इंसानों के साथ रिश्ते में, ठीक है। प्रेम इन सबसे बहुत ऊपर है, जो बिल्कुल निस्वार्थ और बेसर्त होता है। कुछ पाने की चाह नहीं, कुछ पाने की चाह नहीं। ऐसा प्रेम करना है आपको। अगर आप प्रेम के लिए रो रहे हैं, जिनकी भी ये वाली एनर्जी है, ठीक है, माफ़ करिएगा यदि कुछ बुरा लगा हो आप लोगों को। पर हम इसीलिए रीडिंग नहीं करते क्योंकि हम चाहे साधना की बात क्यों ना करें, पर उसमें आप लोगों की एनर्जी प्यार वाली निकल ही आएगी। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, आप इस चैनल पर पहली बार हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे ध्यान साधना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा एक सेकंड चैनल है, स्पिरिचुअल जर्नी 333, जहाँ पर हम पॉडकास्ट करने वाले हैं अपनी साधना को लेकर, साधना से रिलेटेड एक्सपीरियंस को लेकर, ठीक है। तो आप वहाँ पर हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ओम मणिपद में हम ओम साईं राम।